नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए बड़ा बदलाव जीएसटी के रेट में किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन 15/2021 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया गया है, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। यानी कि जो 12% जीएसटी के रेट थे उसमें से एंट्रीज को हटाया गया है। गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे उनका अब जीएसटी का रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब 12% की कैटेगरी से इन्हें हटा दिया गया है। यानी कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसमें जो सीरियल नंबर 3 दिया गया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसमें आइटम्स में चेंज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए काम करेंगे उनके जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड या कोई भी और बॉडी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप की जाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, जहाँ पे कि 90% या उससे ज़्यादा का पार्टिसिपेशन इक्विटी और कंट्रोल में गवर्नमेंट का ही होता है, और जो कि इसलिए सेटअप की गई है ताकि वो फंक्शन कर सके, जो कि म्यूनसिपालिटी को दिए गए हैं आर्टिकल 243W में कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर पंचायत को दिए गए हैं आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट एंटिटी के लिए काम करेंगे उनके लिए भी जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं। गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड या अदर बॉडी इंक्लूडिंग सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉरपोरेशन जो कि सेटअप की गई है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, जहाँ पे कि 90% और उससे ज़्यादा का पार्टिसिपेशन है इक्विटी में और कंट्रोल में, ताकि वो फंक्शन कर सके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा इसे दिए गए हैं। दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि चेंज किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट है, जो कि यह बताता था कि जीएसटी के रेट क्या होंगे। यहाँ पे एंट्री नंबर 3 दी गई है, यानी कि कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड जो व्यक्ति ये सर्विस देते हैं उनके ऊपर जीएसटी के रेट किस प्रकार एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत, यानी कि कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यदि कोई व्यक्ति करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को, तो उस केस में जो है 12% जीएसटी के रेट थे, यानी कि 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। और ये स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए दिया जाता था, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दी जा रही हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कंस्ट्रक्शन के लिए, कैनल, डैम और अदर इरिगेशन वर्क्स, पाइपलाइन, कंड्यूट और प्लांट फॉर वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड अब डिलीट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी के वर्ड जो डिलीट कर दिए गए हैं, ये वर्ड डिलीट किए गए 1 जनवरी 2022 से। इसी प्रकार यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी कि गवर्नमेंट एंटिटी को जो सर्विस सप्लाई की जाती हैं उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोक्योर किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, ये कंडीशन भी अब डिलीट कर दी गई है। इस प्रकार अब यदि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं इन सर्विस से रिलेटेड जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देंगे तो उस केस में 12% जीएसटी नहीं बल्कि 18% जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दी सर्विसेज यदि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाएंगी तो ही 18% जीएसटी रेट लगेगा, अदरवाइज जो है 12% जीएसटी का ही रेट लगेगा यदि सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है। इसी प्रकार सीरियल नंबर 3 यानी कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंतर्गत सब पॉइंट नंबर 6 दिया गया था, जहाँ पे कि अब चेंज किए गए हैं। यानी कि पहले बताया गया था कि कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विस दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को नीचे दी गई सर्विस, यानी कि सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क मेंट प्रीडोमिनेंटली फॉर यूज अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, or structure meant predominantly for use as educational, a clinical or an art or cultural
establishment or residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the schedule 3 of CGST Act। तो उस केस में भी फ्रेंड्स 12% GST के रेट थे, लेकिन अब यहाँ पे भी जो वर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी है इसे डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब ये काम यदि गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के लिए किए जा रहे हैं तो आपके लिए 18% GST के रेट एप्लीकेबल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी इसे भी डिलीट कर दिया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत सब सीरियल नंबर 7 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि यदि कंपनी सप्लाई ऑफ वर्क से रिलेटेड सर्विस दी जाती है जहाँ पे कि प्रीडोमिनेंटली अर्थवर्क होता है, यानी कि 75% जो है वो अर्थवर्क है, और ये सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाती है तो 5% GST के रेट थे, यानी कि 2.5% CGST, 2.5% SGST। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड है वो डिलीट कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब आप यदि गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी को अर्थवर्क से रिलेटेड सर्विस देंगे जहाँ पे कि 75% अर्थवर्क है, उस केस में भी अब आपको हायर GST के रेट पे करने होंगे, और यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी इसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत सब पॉइंट नंबर 9 दिया गया है, यानी कि यदि कंपनी सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी जाती थी किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्टर को, और मेन कॉन्ट्रैक्टर को ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी ने दिया था, तो उस केस में 12% ही GST के रेट थे, और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई थी। फ्रेंड्स अब इस कंडीशन को भी डिलीट कर दिया गया है, और यहाँ पे जो वर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी थी इसे भी डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार अब यदि सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है और मेन कॉन्ट्रैक्टर को यह काम गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी ने दिया है तो उस केस में भी वो हायर GST के रेट यानी कि 18% एप्लीकेबल होंगे। इसी प्रकार सीरियल नंबर 3 के अंतर्गत सब पॉइंट नंबर 10 दिया गया था, यानी कि यदि कंपनी सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विस दी जाती है सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्टर को उस सर्विस को करने के लिए, जो कि हमने अभी ऊपर पॉइंट नंबर 80 है, यानी कि अर्थवर्क जहाँ पे 75% तक इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में भी जो 2.5% CGST, 2.5% SGST यानी कि 5% GST के रेट थे, यहाँ पे भी अब गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार अब यदि सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस देता है जहाँ पे के काम गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी ने दिया है और 75% तक का अर्थवर्क है, तो उस केस में भी अब हायर GST के रेट यानी कि 18% एप्लीकेबल होंगे, और यहाँ पे जो एक कंडीशन दी गई थी इसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यदि लिए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी से, तो उस केस में अब 12% GST एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि 18% GST एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तक ये न्यूज़ पहुंच पाए और वो GST के कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।